खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मेरा ईमान है कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज़ों, चंद बातें आपके ईमान के लिए आज बांटना चाहता हूँ खुदा के ज़िंदा कलाम में से। हम जानेंगे आज कि हम खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में कैसे जान सकते हैं। ये हमारा आज अनवान होगा, टॉपिक होगा, मज़मून होगा कि हम खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में कैसे जानें। खुदा हमसे क्या चाहता है या खुदा की मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में क्या है, हमने इस बात को आज जानेंगे खुदा के कलाम में से। हम अपनी मर्ज़ी चाहते हैं कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए, लेकिन क्या खुदा की मर्ज़ी है इसमें, या खुदा की मर्ज़ी क्या है हमारी ज़िंदगी में। हम इस बात को देखना चाहते हैं खुदा के कलाम में से। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सुनेंगे खुदा के कलाम को और बरकत को पाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, पहला तसलीकियों का ख़त उसके 5 बाब की 16 आयत में, हर वक़्त खुश रहो, यह है खुदा की मर्ज़ी। हर वक़्त खुश रहो, हर वक़्त खुशी में रहो, खुशहाल रहो, स्माइल करते रहो, हर वक़्त खुश रहो। खुदा का कलाम कह रहा है यह है खुदा की मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में, कि वो कह रहा है कि हर वक़्त खुश रहो, इत्मीनान में रहो, खुशी में रहो। आमीन। यह है खुदा की मर्ज़ी कि हर वक़्त हमने खुश रहना है। बाइबल कहती है कि किसी बात की फ़िक्र ना करो, हमें किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी, हमने खुश रहना है, खुशहाल रहना है खुदावंद में। उसने कहा हवा के परिंदों पर गौर कर देख, ना वो बोते, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खाने के लिए देता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, तुम्हारी कदर उनसे ज़्यादा है। बाइबल कह रही है, खुदा का कलाम। इसलिए वो कहता है कि हर वक़्त खुश रहो। आमीन। दूसरी बात, बिला नागा दुआ करो। पहली बात, हर वक़्त खुश रहो, ये खुदा की मर्ज़ी है हमारी ज़िंदगी में। और दूसरी बात, बिला नागा दुआ करो, ये है खुदा की मर्ज़ी कि हमें बिला नागा दुआ करनी है। बाइबल में लिखा है हर रोज़ अपनी सलीब उठा और दुआ कर। हालेलुया। बिला नागा दुआ कर, बाइबल कह रही है यह है खुदा की मर्ज़ी। दुआ में रहना। यीशु मसीह दुआ में रहते थे, रात रात दुआ में, सुबह सवेरे दुआ में, यानी कि हर वक़्त दुआ में। बाइबल कह रही कि हर वक़्त दुआ करो, बिला नागा दुआ करो। हमें दुआ में रहना है, यह है खुदा की मर्ज़ी। जब तू दुआ करे तो अलग जा, दुआ कर, तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है बदला देगा, रिवॉर्ड देगा। तीसरी बात लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी, यह है खुदा की मर्ज़ी। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। बोलो आमीन। हालेलुया। यहाँ पर खुदा का कलाम कह रहा है तीसरी बात कि बिला नागा, हर वक़्त, हर एक बात में क्या करो, शुक्रगुजारी करो, थैंक्स करो।
धन्यवाद उससे कहो, उसका करो, शुक्रगुजारी के साथ उसके हजूर आओ, उसकी बरकतों के लिए जो उसने दी हैं, नेमतों के लिए, ज़िंदगी के लिए, सांसों के लिए, हर वो चीज़ के लिए जो आपको और मुझे खुदा ने दी है। थैंक्स करना, उसका शुक्रगुजारी करनी है, उसको उसके नाम को जलाल देना है। थैंक यू यस्सु, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू खुदा बाप, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी सब बरकतों के लिए, सब दी नेमतों के लिए, सब ज़िंदगियों के लिए, सांसों के लिए तेरा शुक्र हो। यही लिखा है, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबिद खुदा की यही मर्ज़ी है। यह है खुदा की मर्ज़ी। आमीन। क्या है खुदा की मर्ज़ी? हर वक्त खुश रहो और बिला नागा दुआ करो और शुक्रगुजारी करते रहो। यह है खुदा की मर्ज़ी। आमीन। ये 3 बातों में खुदा की मर्ज़ी है। हर वक्त खुश रहना, बिला नागा दुआ करना और शुक्रगुजारी करते रहना। किसकी? खुदा की, जो वो हमें तमाम बरकतों, नेमतों, ज़रूरतों से नवाजता है। हमने उसका शुक्र करना है। आमीन। आज का वचन कलाम आपके लिए, मेरे लिए है। मैं ईमान रखता हूँ कि आप बरकत पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि खुदा की मर्ज़ी क्या है आपकी ज़िंदगी में, तो आप इन 3 बातों पर अमल करें। आप खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में जान सकेंगे। मैं दुआ करना चाहता हूँ। खुदावन यस्सु, जितने लोग इस कलाम, इस वीडियो को सुने, प्रभु तेरा आत्मा, तेरा रूह इन सब को छुए और अपनी मर्ज़ी को इनकी ज़िंदगी में पूरा करना। और जब ये सुने तो खुदावन ये बरकत को पाएँ, अपनी तेरी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगियों में जानें। और खुदावन खुदा इन्हें शिफा, बरकत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराज़ी बख्शना। यीशु नासी के नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ हो।